बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू डियर फ्रेंड। आज हमारा एक और टॉपिक है जो कि पीसी फॉर टू जो दूसरा चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट। इसका एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमने पिछली वीडियो में काइंड्स ऑफ फंक्शन जो तीन तरह की फंक्शन थी, पहला जो था वो था वन वन फंक्शन, दूसरा था ऑन टू और तीसरा था वन वन एंड ऑन टू विच आर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के फंक्शन होते हैं। तो पहला जो काइंड्स है पॉलिनोमियल्स है। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इन एक्स पावर एन प्लस ए इन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन ए इन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस टू अप टू ए टू एक्स पावर टू प्लस ए वन एक्स पावर वन प्लस ए नॉट पर ऑल एक्स वियर। जो ये जो है ये रियल नंबर है, ये सारे के सारे ये रियल नंबर्स है और ये कोफिशिएंट्स है। क्या है? कोफिशिएंट्स है वेरिएबल्स के। यहाँ पर ये वेरिएबल्स है, ये कोफिशिएंट है इस एन वेरिएबल्स का, और जो पावर जो एन है ये जो है एक्सपोनेंट जो है, ठीक है, ये होल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे होल नंबर हो। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम इसे पॉलिनोमियल का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जो इसी फॉर्म में हो, मतलब जिस एक ऐसा फंक्शन जिसकी वेरिएबल्स के जो पावर हो वो होल नंबर हो, तो इसे हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। हमने पहले की पढ़ा एक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर, सो इन दिस केस दीज आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एग्जांपल्स लेते हैं एक्स पावर 4 प्लस 4x। तो यहाँ पर n जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, जो हमने पढ़ा कि ये होल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर होल नंबर है, यहाँ भी होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं x पावर 0, ठीक है। x पावर 0 से क्या जाता है? 1 जाता है, तो यहाँ पर भी होल नंबर है, ठीक है। हर एक नंबर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो ये है पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स, ठीक है। एक और बात, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी जो डोमेन होती है पॉलिनोमियल की, कोई भी फंक्शन हो अगर वो पॉलिनोमियल हो तो उसका डोमेन जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ठीक है। ये बात रिमेंबर चाहिए। दूसरा आता है रेशनल फंक्शन। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स वेयर बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल्स एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल फंक्शन है वो फंक्शन होते हैं जो पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में होते हैं और दोनों के दोनों जो है वो क्या हो? पॉलिनोमियल्स हो। अगर इस तरह का हम एक फंक्शन लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स माइनस 4। तो इन दिस केस दिस इज पी ऑफ एक्स and this is a q of x and both are polynomial because a power of variables are positive number and denominator this power is a 1 and power of this x is 2. So in this case p of x and q of x are polynomial and q of x is not equal to 0. So this is a rational function। हम कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो सारे के सारे अगर इस तरह के फॉर्म में हो तो वो रेशनल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक और बात, पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक भी आती है, लीनियर भी आती है, क्यूबिक भी आती है, ठीक है। सारे के सारे लीनियर फंक्शन हमने पढ़ा कि लीनियर एक ऐसी इक्वेशन हो जिसका वेरिएबल के पावर 1 हो तो वो भी होल नंबर है, ठीक है। तो लीनियर जो है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, सारे के सारे पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। जिस तरह भी फंक्शन हो अगर वो पॉलिनोमियल है तो इसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन और एक आता है ऑड फंक्शन, ठीक है, ठीक है। अगर हमारे साथ एक फंक्शन हो, ठीक है, अगर हमारे साथ एक फंक्शन है इफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। अगर इफ for all x belong to domain of that function, for all x belong to domain of this function, f of माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। अगर हम इस फंक्शन में माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स भी पुट करें और वो फिर भी एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, हम रिप्लेस करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये होगा माइनस एक्स होल स्क्वेयर, इससे वापस एक्स स्क्वेयर आता है, तो एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो इन दिस केस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स केस। सो दिस इज फंक्शन विच इज इवन फंक्शन। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम माइनस एक्स की भी मल्टीप्लाई करें लेकिन फिर भी वही एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो इसे हम इवन फंक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स हमारे साथ है 2x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये एक फंक्शन है। इसमें अगर हम माइनस पुट करें, ठीक है, अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो माइनस एक्स पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो 2 अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो x पावर 4 आ जाएगा प्लस 5। अगर पावर इवन है, पावर तो इवन है, माइनस 2 है, माइनस एक्स की पावर 2 है, तो इससे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। सो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, सो दिस इज इवन फंक्शन। ठीक, बहुत इजी है। अब बात करते हैं ऑड फंक्शन की। ठीक है, ऑड फंक्शन क्या होता है? अ function if of x is said to be odd। ठीक है, if क्या, अगर हम इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करें और वो हमें माइनस एफ ऑफ एक्स दे, मतलब माइनस को बाहर निकाले अपने आप से। और इवन फंक्शन जो है वो माइनस को कहा जाता है, ख़त्म हो जाता है माइनस, और इसमें वो माइनस को बाहर निकाल देता है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम x की जगह माइनस एक्स पुट करें और इससे माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हम ले। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? माइनस पुट करेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स। इससे अगर हम माइनस निकालें तो ये क्या हो जाता है? एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं, ये तो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो इन दिस केस दिस इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाएगा एक्स पावर माइनस एक्स पावर 3, तो इससे माइनस एक्स पावर 3 और ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस एफ ऑफ एक्स की। सो इन दिस केस दिस इज आल्सो एन ऑड फंक्शन। अब अगर एक फंक्शन हो वो न ऑड फंक्शन हो और न इवन फंक्शन हो, ठीक है, ऐसी फंक्शन भी आ जाती है, तो वो ना इधर ऑड होती है और ना इवन होती है। हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस पुट करते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स से आ जाएगा माइनस एक्स को स्क्वायर माइनस एक्स, तो इससे आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये तो एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है ना, ठीक है, हमने माइनस पुट किया तो एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आ जाते, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं है। सेकंड, अगर हम इससे माइनस निकाले, ठीक है, अगर हम माइनस निकाले तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाता है। ठीक है, जब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाता है तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स की भी बराबर नहीं है। ठीक है, सो इन दिस केस दिस इज नाइदर ऑड फंक्शन एंड नार इवन फंक्शन नार ऑड फंक्शन। सो इस तरह की फंक्शन भी आ जाती है। ठीक है, तो ये था इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अब बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। ठीक है, आखिर कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है? ठीक है, सिंपली कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सारे के सारे डोमेन वैल्यू के लिए एक ही रेंज वैल्यू देता है। ठीक है, जिसका रेंज क्या हो? सिंगलटन सेट हो। हम सिंपली लिख सकते हैं जिसका रेंज क्या हो? एक सिंगलटन सेट हो। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन whose range is equal to c, this is a number
real number. So for all x belong to domain, the range of this function will be C. So there is only one element in codomain and only one element in codomain नहीं range. There is only one element in range. हम example लेते हैं, let's suppose if x is equal to 4 हम लेते हैं, तो अगर हम if आप 2 पुट करें तो 4 आ जाता है, हम if आप 3 पुट करें तो 4 आ जाता है, हम if आप 4 पुट करें तो 4 आ जाता है, हम if आप 5 पुट करें तो 4 आ जाता है। ठीक है, तो सारे इसका डोमेन जो है वो पॉलिनॉमियल तो है ना, ये फंक्शन ये एक पॉलिनॉमियल है, हमने पढ़ा अगर हम इस x पावर 0 इसके साथ लगाए तो इससे वापस 1 आ जाता है, तो सारे के सारे नंबर पॉलिनॉमियल्स है। ठीक है, सो इन दिस केस द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर है, बट रेंज जो है वो सिर्फ 4 आ जाता है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसके रेंज में सिंगलटन एलिमेंट हो। पर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन सेट देयर इज ओनली वन एलिमेंट विच इज इंक्लूडेड इन रेंज। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम कुछ भी फुट करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स जो डोमेन है, तो सारे के सारे के लिए एक यूनिक आंसर आना चाहिए, जो कि एक यूनिक। ठीक है, सो सारे के सारे के लिए एक 4 आ जाता है, हम कुछ भी फुट करें तो 4 रेंज में आ जाता है। हम कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 10, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं -3, तो जो भी आप फुट करेंगे तो रेंज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रेंज वही रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। ठीक है, आखिर आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ठीक है, ठीक है, अगर एक फंक्शन हो, लेट सपोज इफ आप एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसी अगर आप फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इफ आप एक्स जो है वो एक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, आप कुछ भी फुट करें, लेट सपोज हम एग्जांपल ये जो फंक्शन है हमने एग्जांपल लिया इफ आप एक्स इक्वल टू एक्स, तो इस ये तो पॉलिनॉमियल है, डोमेन तो रियल नंबर है। ठीक है, आप 1 फुट करें तो 1 आ जाता है, आप 2 फुट करें तो 2 आ जाता है, आप 3 फुट करें तो 3 आ जाता है, आप 4 फुट करें तो 4 आ जाता है, आप 6 फुट करें तो 6 आ जाता है। सो यहाँ पर 1 करेस्पॉन्डेंस है जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन वैल्यूज पर जो रेंज आ जाता है वो भी डोमेन के बराबर हो। लेट सपोज फॉर एग्जांपल x अगर डोमेन है इस फंक्शन का, तो x इस फंक्शन का रेंज भी है। ठीक है, क्या है? रेंज भी है, मतलब कोई चेंज नहीं आता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता। अगर आप 1 फुट करें तो 1 आ जाता है, 2 फुट करें 2 आ जाता है, 3 फुट करें 3 आ जाता है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। इंशाल्लाह अगला हमारा जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह हम इनसे स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।